द लास्ट लीफ ओ हेनरी। और इसका जो थीम है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। इन अनदर वे वी से ऑप्टिमिस्टिक। दिस विल बी योर मेन वन, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। You all are kids. Definitely, I would never want my children, my students, anyone to see any kind of depression in their lives. अपनी लाइफ में कोई भी डिप्रेशन वो देखें, ऐसा मैं कभी नहीं चाहती। ये जो चैप्टर है, दिस इज अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ गर्ल जिसके अंदर विल पावर टू लिव इज फिनिश्ड। तो जो इसके अंदर जो दूसरा आपका जो थीम है, सॉरी, वो है विल पावर। वी से दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बोलते हैं ना। और लेकिन अगर हमारा विल पावर नहीं होगा, हम नहीं करना चाहेंगे, चाहे हम कितना मर्जी कोशिश करें, वी मे नॉट बी एबल टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन मॉर्निंग उठते हो, यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल एंड यू फील यार मेरे सर में ना आज बहुत दर्द है, यू वुड डेफिनेटली बी फीलिंग दैट। वो सर दर्द नहीं है, लेकिन वो विल पावर हमारा होता है। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम, लुकिंग इन टू द लाइफ विद अ पॉजिटिव अप्रोच, ये पेपर में आया है क्वेश्चन, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देर वर टू गर्ल्स, स्यू एंड जॉन्सी। और दोनों जो थी वो पेंटिंग करती थी और छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। और दे वर नॉट सो रिच। जहां वो लोग रहते थे, देवर इन द, वो ऊपर रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहां पर उस शहर में निमोनिया आया एंड जॉन्सी जो थी, शी बिकेम इल। डॉक्टर उसके पास आया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, लेकिन डॉक्टर ने एक चीज को नोटिस किया, दैट जॉन्सी वॉज नॉट हैविंग द विल पावर टू लिव। अब जो उसकी फ्रेंड थी स्यू, शी वॉज वेरी सैड। उसको इस बात से बहुत दुख हुआ कि उसकी जो फ्रेंड है वो जीना नहीं चाहती। उसने अपनी जो पेंटिंग होती है, जहां वो, क्योंकि उनको जी मतलब कि शी वॉज इल, जॉन्सी इल थी, तो स्यू अपना पेंट करती थी, तो वहां पर बैठ के वो सीटी बजाती, उसका नाम क्या, फैशन के बारे में बात करती। लेकिन जॉन्सी को लेकर ऐसा लगता था उसे किसी भी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं। देन एक दिन जॉन्सी ने एक बहुत ही अजीब सी बात करी। शी सेड अ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी वियर्ड थिंग। उनके जहां घर था, उसके एकदम सामने मकान था, वॉल, उस पे क्रीपर था। एंड वो क्रीपर जो है उसमें, बिकॉज इट वॉज एन ऑटम सीजन, तो धीरे धीरे आपके लीव्स फॉल हो रहे थे। लेकिन जॉन्सी ने कहा कि वो जो क्रीपर है, 10, 9, 8, 7, ये धीरे धीरे जितने मेरे डेज कम हो रहे हैं वो गिर रहा है। एंड जिस दिन उसका सबसे एंड वाला, द लास्ट लीफ विल फॉल डाउन, आई डाई। और ये बात उसके दिमाग में इतना हो गया कि कोई मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रहा था। नो मेडिसिन वॉज वर्किंग ऑन हर। इवन द डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड। उसको समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज मेडिसिन वॉज नॉट वर्किंग। लेकिन उसका जो विल पावर था वो यही बोल रहा था कि आज 3 रहते हैं, कल 2 रहेगा, देन 1, देन आई डाई। स्यू जो है दरवाजा बंद करने की कोशिश करती, लेकिन जॉन्सी का दिमाग वहीं जाता। अब क्या किया जाए? देन अ डे केम व्हेन इट वाज टेरिबली रेनिंग। बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही थी। एंड
इट लुक दैट द, अब इतनी बारिश में कौन सा पत्ता आपके पेड़ पे रहेगा, क्रीपर पर, एंड इट वॉज श्योर दैट द लीव विल फॉल डाउन। एंड जॉन्सी जो थी, शी वॉज श्योर कि आज ये लीव गिरेगा और कल सुबह मैं नहीं रहूं। एंड शी हैड कंप्लीटली अपने आप को उसने मतलब कि कंसोल कर लिया था दैट शी इज गोइंग टू डाई। बट द नेक्स्ट डे शी, व्हेन शी वोक अप, तो सबसे पहले उसने देखा कि वो लीफ जो है बिल्कुल वहां पर था। इट वॉज इंटैक्ट, जैसे कल था वैसे ही आज था। शी वॉज सो हैप्पी। अब उसके दिमाग में वो जो पहले जो, मतलब द थिंग दैट शी वाज फेसिंग, दैट शी इज गोइंग टू डाई, दिस मतलब कि as soon as the leaf will fall down she will die, that went away. In fact she went to Sue and she said sorry. उसने उसको अपोलोजाइज किया कि मैंने तुमको इतना तंग किया, आई एम गोइंग टू लिव। और डॉक्टर जब आया तो वो भी बड़ा खुश था, बिकॉज जॉन्सी सडनली एकदम शी वॉज वेल। बट देन डॉक्टर ने स्यू को बताया कि उनके घर के नीचे एक और बहुत बड़ा पेंटर रहता था, बहराम, बहरमा। एंड बहरमान की सिर्फ एक ही इच्छा थी लाइफ में, पेपर का क्वेश्चन, दैट ही शुड मेक समथिंग विच शुड बी अ मास्टरपीस, विच शुड बी अ मास्टरपीस। लेकिन उस दिन डॉक्टर ने बताया दैट बहरमान ऑल्सो हैड निमोनिया एंड ही हैड डाइड। जब स्यू ने पता किया तो शी केम टू नो कि जब कल बारिश हो रही थी तो डॉक्टर ने बहरमान को बता दिया था कि जॉन्सी ऐसा ऐसा सोच रही है कि जब ये बारिश से ये वाला जो पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो बहरमान जो थे ही हैड क्लाइंब्ड अप द वॉल, और उन्होंने उस बारिश में उस पेंटिंग को बनाया था जो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। एंड देन व्हेन ही केम बैक ही वाज वेट, वो गीले थे, उनको बुखार चढ़ा और उनकी डेथ हो गई। बट बिफोर गोइंग ही हैड कंप्लीटेड हिज मास्टर पीस। सो दिस इज द चैप्टर, द स्टोरी, द लास्ट लीव्स। द चैप्टर हैज मेनी, मतलब पेपर के अकॉर्डिंग मेनी मॉरल क्वेश्चन कम्स। द फर्स्ट इज विल पावर, positivity, optimistic approach, and Behrman's character. So let us do the chapter along with NCERT. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? Because it was painted by Behrman. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। आपके पेपर में आता है, मतलब कि कई बार आया है कि वो लोग कहाँ रहते थे एंड व्हाट वाज देयर प्रोफेशन। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, शी हैड निमोनिया। She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. वो सिर्फ चुपचाप जो है दरवाजे के सॉरी विंडो के पास बैठी रहती थी, and she would be just watching out. One day the doctor took Sue aside and asked, "Is anything worrying Johnsy?" मतलब इसको कोई स्ट्रेस है क्या? Is she having some stress? But no, but why do you ask? The doctor said, डॉक्टर ने बोला, it seems she has made up her mind that she's not going to get well. If she doesn't want to live, the medicines will not help her. उसने बताया that she had lost her will power. उसने अपने will power को खो दिया था. This is where the first theme comes.
She tried to best to make John C. take an interest in things around her. She talked about clothes, fashion. Normally girls को ये सब चीजें बहुत पसंद है, तो कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में. But John C. did not respond. लेकिन जॉन सी एक ही जगह पे पड़ी रहती. John C. continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into John C.'s room and started painting. अब उसको देखो, नौकरी तो करनी थी, कुछ ना कुछ काम तो करना था. So she would sit there and she would stand there and paint to take John C's mind off her illness. मतलब उसका ध्यान बटाने के लिए she whistled while working. वो जो है सीटी बजाती, स्माइल करती, बातें करने की कोशिश करती. सडनली स्यू हर्ड जॉन सी विस्पर समथिंग. कुछ बात कर रही थी अपने आप से. शी क्विकली रश टू द बर्थ एंड हर्ड जॉन सी काउंटिंग बैकवर्ड. वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी. She was looking out of the window and saying 12, then 11, 10, 9, 8, 7. स्यू ने बाहर देखा. She saw an old ivy creeper, a green color, climbing halfway up the brick wall opposite the window. सामने एक दरवाजा, मतलब की वहां पर वो ब्रिक वॉल पर था. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. भाई एक तो ऑटम का सीजन, हवा चल रही थी, तो पत्ते तो गिरेंगे गिरेंगे. व्हाट्स अ डियर. 6. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. उसने कहा कि भाई अब ये 6 ही पत्ते रह गए हैं, अब ये जल्दी जल्दी गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves, now there are only 5. भाई इट इज ऑटम, द लीव्स विल फॉल. उसने कहा भाई ऑटम सीजन है तो वो तो गिरेंगे ही. लेकिन जॉन्सी के दिमाग में वो बात नहीं थी. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. Finality मतलब with complete determination. पूरा उसने जो है मतलब कि she had made it in her mind. I have known this for 3 days. उसने कहा मुझे लास्ट 3 दिन से पता. Oh, that's nonsense. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. उसने कहा भाई इस पत्तों से तुम्हारे जीने का क्या मतलब हुआ. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her bowl of soup. उसने कहा भाई सूप पी लो. I don't want any soup. I'm not hungry. Now as there are only 4 leaves well, I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll sleep forever. उसने कहा अब देखो 4 ही पत्ते रह गए हैं, मुझे इन पत्तों को देखने दो, उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnson's bed, kissed and said, "You are not going to try. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get money for us." कहा बहन समझ समझ लो, मैं यहाँ पर जो है पर्दा नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए. हमें हमारे हमें खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो मैं पर्दा नहीं डाल सकती. प्लीज माय डियर, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. उसने कहा ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई. सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोस पुअर टायर्ड लीव्स. उसने कहा कि भाई मुझे मरने दो, मैं भी उन्हीं पत्तों के जैसे एक दिन चुपचाप चली जाऊं. ट्राई टू स्लीप, आई हैव टू पेट एन ओल्ड माइनर. माइनर जो माइंस में जाते हैं. आई कॉल भैरमान टू अप टू माई मॉडल. उसने कहा उसको पूरा उसको जो है माइनर बनने के लिए किसी को मॉडल बनाते हैं ना, सामने रखकर हम पेंट करते हैं ना, तो मैं नीचे जो भैरमान है उनको मॉडल के लिए बुलाऊंगी. मतलब ही विल बी स्टैंडिंग एंड आई विल मेक हिज पोर्ट्रेट. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. मतलब वो चीज जिसके लिए वो याद किया जाए. हम लेनार्डो विंची को क्यों याद करते हैं. So poured out her worries to Behrman. Poured out मतलब she told. Poured out मतलब she blurted out. She told.
She told how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf falls. उसने उसको वो बात बताई. Is she stupid? How can she be so foolish? क्या पागल है क्या? इतनी बेवकूफ है? Sue ने बोला she is running high temperature. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. But चलो, I'll come with you and see Johnsy. They tiptoed into the room. Tiptoed मतलब without making any noise. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. अब उसने देखा और उसको वही चिंता हो रही थी कि भाई अगर ये क्रीपर गिर गया तो क्या होगा, पर ये लीफ गिर गया तो क्या होगा. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. और ठंड भी बहुत तेज थी. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Herman did not say any word. He went back to his room. Johnsy woke up next morning in a feeble voice. Feeble मतलब बहुत ही हल्के, light, weak. Feeble मतलब light, weak. She asked you to draw the curtains. उसने कहा curtain खोलो. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly मतलब hesitantly. मतलब कि with hesitation. ओह, स्यू क्लेम. जब उसने वाइन विन क्रीपर को देखा, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. इट लुक ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड. भाई इतनी तेज आंधी थी, इतना तूफान था, स्टिल इट हैज नॉट फॉलन. जॉन्सी ने कहा, आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डू दैट. उसने कहा आज तो गिर जाएगा, मैं फिर मर जाऊं. You won't die, Sue said energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? अगर तुम चली जाओगे तो मेरा क्या होगा? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. उसने अपनी आंखें बंद की. Every hour she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. मतलब चिपका हुआ था, very close. In the evening there was another storm. शाम को फिर से तूफान आया, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. बहुत देर तक देखती रही, फिर उसने स्यू को बुलाया. And she apologized. उसने regret किया for her actions. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and have not cooperated with you. I've been depressed and gloomy. The last leaf have shown me how wicked I have been. I've realized that it is a sin to want to die. अब उसने कहा कि देखो, मैं जो हूं, इतनी देर से तुमको तंग करती रही और तुमको परेशान करती रही, लेकिन मरने के बारे में सोचना एक पाप होता है. And it has shown how wicked, wicked मतलब cruel, wicked मतलब cruel. This is very cruel that I thought like this. Sue hugged Johnsy. She gave her lots of hot soup, mirror. Johnsy combed her hair, smiled brightly. In the afternoon, the doctor came after examining his patient. He told Sue, Johnsy now has the will to live. I'm confident she will recover soon. So, ये ठीक हो जाए. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I'm afraid there is no hope for him. उसको भी pneumonia है, लेकिन शायद ही वो बचेगा. The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in her hands, said, I have something to tell you. कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. जबकि जॉन्सी कितने दिनों से बीमार थी. द फर्स्ट डे द जैनिटर, जैनिटर कौन होता है बच्चा? द गार्ड. जैनिटर कौन होता है? जो गार्ड होते हैं उनको बोलते हैं. फाउंड हिम ऑन हिज बेड. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग. गार्ड ने देखा था, वो गीले थे, उनके कपड़े गीले थे, वो कांप रहे थे. ही हैड आउट
he had been out in that stormy night. Then they found a ladder. फिर उन्होंने कहा कि वो उन्होंने एक सीढ़ी देखी, एक लैंटर्न था नियर दैट बेड. There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. फिर जो जैनिटर और बाकी लोग थे उन्होंने देखा वहां कुछ ब्रशेस रखे हैं. जॉन्सी डियर, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why doesn't it flutter when the wind blows? कभी सोचा है तुमने कि वो इवन हिलता भी क्यों नहीं है? That's Verma's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. जब लास्ट लीफ गिर गया था तो उसकी जगह पर उन्होंने ये पेंट कर दिया था. और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? बिकॉज दैट वॉज हाउ ही वॉन्टेड टू कीप जॉन्सी अलाइव. क्योंकि जॉन्सी के अंदर जो है एक डिप्रेशन और रिजेक्शन का फीलिंग आ गया था और उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी दैट शी वुड बी डाइंग सून इफ द. और ऐसा कई लोगों के साथ होता है. There are people who can who can see their death, but there are people who fall into depression. So that is the chapter The Last Leaf by O. Henry. इसमें ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, it has been there in the exam. What is Johnson's illness? What can cure her? The medicine or willingness to live. Behrman has a dream. What is it? Does it come true? What is Behrman's masterpiece? What makes you say? मतलब वो उस लास्ट लीफ को मास्टरपीस क्यों बोलती है? Now this is a this is a theme based question. Do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? Yes. ये एक बहुत ही आज की डेट पर वी ऑल हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस, जो आजकल कहा जाता है कि लोगों के अंदर जो है मेंटल जो एबिलिटी है, मतलब आजकल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कहते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट एक वेरी फेमस मूवी इज देयर ऑफ शाहरुख खान, डियर जिंदगी. इन दैट देयर इज वन वेरी फेमस डायलॉग. उस डायलॉग के अंदर शाहरुख खान बता मतलब कहते हैं दैट्स अ वेरी नाइस डायलॉग. उसमें वो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे मतलब कि पेरेंट्स जो हैं किसी को ये बताते हुए शर्माते हैं कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ. बट साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन इज रियल. जब हमें पेट में दर्द होता है तो वी गो टू डॉक्टर एंड हम सबको बताते हैं हमारे पेट में दर्द है, हमारे बच्चे को जॉन्डिस हो गया है. अगर हमारे दांतों में दर्द है हम बड़ी खुशी खुशी सबको बताते हैं हमारे बच्चे के दांतों में दर्द है, उसके ब्रेसेस लगेंगी, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं. बट वेन अ चाइल्ड इज इन डिप्रेशन वी नेवर टेल दिस, हम क्योंकि हमें लगता है हम ये बोल रहे हैं हमारा बच्चा पागल हो गया है. तो बच्चे, ये क्वेश्चन का आंसर है. डिप्रेशन इज नॉट पागलपन. डिप्रेशन इज नॉट अ पागलपन. डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. जैसे आप किसी जोक को समझकर जोक को पढ़ते और हंसी आ जाती है, किसी रील को देखकर आपको स्माइल आ जाता है, किसी मूवी को देखकर आपके अंदर एक मतलब कि यू फील समथिंग गुड. सिमिलरली इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर सैड. एंड टीनेजर्स, आप जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, दे ऑलवेज हैव दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस बिकॉज उनके लिए उनके आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या? टेल मी व्हाट इज योर, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डर क्या? व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? कैन आई नो ऑन द मैसेज? व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? आपका सबसे बड़ा फियर क्या लाइफ में? लेट मी टेल यू, when we are small young in the teenage, हमारा सबसे बड़ा फियर होता है अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना.
There might be few people like me, those who did not have that much friends. लेकिन मेरे दो फ्रेंड्स थी, 11th में वन एंड 12th में वन। बिकॉज जो 11th में थी शी वेंट बैक टू मुंबई, देन हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया था। एंड आई ऑलवेज यूज टू फियर कि आई बी बस मेरे लिए वो था कि शीज, बिकॉज आई यूज टू शेयर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माई लाइफ विद हर। शायद उसके बाद, उस दिन के बाद, मतलब जब हम कॉलेज आ गए, फिर वी हार्डली हैड एनी कम्युनिकेशन, फिर छूट गए। नाउ आई डोंट इवन टेल एनीथिंग टू एनीवन। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज टू हैव दैट, ओ माय गॉड, अगर ये हो गया तो, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो, अगर मेरा फ्रेंड छूट गया तो। यू नो, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स व्हेन आई डू द काउंसलिंग। तो मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं मैम मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है, इसलिए मुझे साइंस लेना है, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से अलग नहीं होना। आई हैड वन चाइल्ड, सुमित करके था, या पता नहीं क्या नाम था उसका। He said my friend is taking science. Now your friend is taking science because he wants to do something in science. तुम्हारा उससे क्या लेना देना? It took me 3 sessions to tell him that बच्चा, फ्रेंड्स आपके कहीं ना, मुझे याद है मैंने उस बच्चे को कितना समझाया था कि आप ट्यूशंस में साथ में रह सकते हो, कॉमन ट्यूशंस में, एंड देन घर में आसपास में रहते हो तो वहां रह सकते हो। इट डजेंट है कि उसने लिया है तो तुम्हें लेना है। तो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव दिस काइंड ऑफ फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर मैं फेल हो गया तो, बिकॉज हम हमेशा अपने आप को टॉप में देखना चाहते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एज अ फेलियर। और इसीलिए जब हमें लगता है कि कोई बोलेगा, अरे बोलेगा ठीक है ना, वी आर ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, द मिस्टेक्स विल बी डन बाय एवरीवन। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने एफर्ट्स नहीं लेने, पूरे एफर्ट्स लेने हैं, अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी है। बट एट द सेम टाइम समटाइम्स वी गो इनटू डिप्रेशन, लाइक मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फिर पढ़, मतलब कि देन द चाइल्ड वुड बी ऑल द टाइम एंगेज इन स्टडिंग, अपने आप को सोशल नेटवर्क से बिल्कुल, सोशल नेटवर्क मींस आसपास के लोगों से बिल्कुल खत्म कर देना, नॉट मीटिंग एनीवन, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एंड ऑल द टाइम थिंकिंग दैट दिस विल हैपन। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, even though failure may not come to them, but they would think that yes, they are going to be a failure. And there are people who would think कि मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, I am going to be the topper, over confident। दोनों टाइप के जो लोग होते हैं ना, they fall into depression। जिनको हमेशा ये डर लगा रहता है वो भी डिप्रेशन में जाएंगे, और जिनको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, एंड व्हेन थिंग्स गोज बियॉन्ड देयर लिमिट्स, तो भी वो डिप्रेशन में जाए। इफ यू हैव वॉच्ड, मुझे याद नहीं है अभी, मतलब दिस अ वेरी फेमस वन कोटा स्टोरी है शायद वो है, इन दैट इट, मतलब कि वो दिखाते हैं कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, एंड ही ऑलवेज थिंक दैट ही इज गोइंग टू क्रैक आईआईटी। अल्टीमेटली जिस बच्चे का नहीं होना था उसका हो जाता है, इसका नहीं हो पाता, एंड ही फॉल्स इनटू डिप्रेशन। एंड में वही होता। तो डिप्रेशन और थिंकिंग रिजेक्शन अपने बारे में, देखिए बच्चा, मार्क्स जरूरी है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन सेज मार्क्स जरूरी, बट एट द सेम टाइम डू नॉट रिजेक्ट योरसेल्व्स। बट दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना, और नॉर्मली टीनेजर्स के साथ थोड़े टाइम रहता है, दे ओवरकम। एक और फ्रेंड मिल गया, पुराने फ्रेंड को भूल गए, या मे बी दे आर इन टच, सम ऑफ द चिल्ड्रन दे इवन कीप इन टच। Then, when they fail, they try to do well in their next exams. Most of the teenagers, they overcome such problems. कई लोग होते हैं वो नहीं ओवरकम कर पाते, जैसे हमारे इस चैप्टर के अंदर जॉन सी थी।
जॉन्सी के दिमाग में वो बात बैठ गई थी. दैट इज व्हाट डिप्रेशन मीन्स. एंड यू शुड नेवर अलाउ एनी नेगेटिव फीलिंग टू सिट ऑन योर हेड. आपको अपने सर, अपने मतलब की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए. इफ यू हैव नॉट डन वेल, डू इट. Try to find your faults, try to find your problems. That's the one crux, right? Then Behrman as a dream, does it come true? Yes, उसका ड्रीम क्या था? मास्टरपीस. और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी यही है. व्हाट इज बेहरमान्स मास्टरपीस? व्हाट मेक्स यू से सो? क्योंकि उसने इतना सुंदर बनाया था कि दैट actually resembled an original. That is why you called it as Behrman's masterpiece. Right? And talk about it वाला जो question है, this can be a write a speech, write a letter to your friend, ऐसे करके ये पेपर में आ सकता है. Have you ever felt depressed and rejected? This can come as a diary entry, as a letter or as a speech, ऐसे लिखने में आ सकता है. So that's the chapter, the last leaves.